नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज फिर से एक बार चैलेंज है। इस बार BTC सेकंड सेमेस्टर के लिए चैलेंज है कि 5 सेकंड में सर आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए, ठीक है। तो फिर से आज हमारे पास कुल 18 क्वेश्चन है जिन्हें हमें 5 सेकंड में सॉल्व करना है। मतलब टोटल टाइम हमें आज भी मिला है सिर्फ 90 सेकंड का, ठीक है दोस्तों। 90 कैसे लिखते हैं सेकंड दोस्तों? ऐसे ही लिखते हैं ना, ठीक है। टोटल टाइम हमें मिला 90 सेकंड में 18 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो लेकिन हम आपको हर क्वेश्चन का 5 सेकंड में भी सॉल्व करके दिखाएंगे और प्लस पूरी तरीके से आपको समझाएंगे कि कैसे हुआ है क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं, चलिए। तो दोस्तों शुरुआत किया जाए। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो इसका ट्रिक है, जो टॉपर्स होंगे 1 सेकंड में इसको टिक मार देंगे। -7/9 ये क्वेश्चन सिर्फ 1 सेकंड का है, ठीक है। और जो हमारे नॉर्मल लोग होंगे, तो ये वीडियो बनाने का एक और पर्पस है कि आप ये जाने कि एक टॉपर्स कैसे सोचता है प्रश्न देके, और एक जो नॉर्मल बंदा होता है जिसकी मैथ थोड़ी सी कमज़ोर होती है वो क्वेश्चन को देख के कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। तो दोनों लोग एक क्वेश्चन को एक ही टाइम पर देखते हैं, ठीक है। टॉपर्स कहते हैं ये अंदाज़ा लगा लेगा कि ये आंसर होगा, और कुछ हमारे दोस्त होंगे जो एक एक को ट्राई करेंगे। पहले इसमें भाग करके देखेंगे, फिर इसमें भाग करके देखेंगे, सब में एक एक बार भाग करके देखेंगे। पहले इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे, फिर चारों को कंपेयर करेंगे कि अच्छा ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है दोस्तों। तो पहले इसके हम आपको ट्रिक्स बता देते हैं कि कैसे मैंने आंख बंद करके बोला कि -7/9 ही होगा, क्यों कोई और क्यों नहीं हो सकता। तो दोस्तों पहले इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, -4/9 से छोटी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो अगर आपसे कोई उधार लेता है, ठीक है, पहले आप इसको ऐसे समझिए। अगर आप एक बंदे से 100 रुपये उधार लेते हैं और एक बंदे से 1000 रुपये उधार लेते हैं, ठीक है, तो कौन सा ज़्यादा छोटा हुआ दोस्तों? 100 रुपये उधार छोटा हुआ कि 1000 रुपये? तो जिस बंदे ने ज़्यादा उधार ले रखा है मतलब वो ज़्यादा गरीब है। तो इसी क्वेश्चन से इसमें अंदाज़ा लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें बड़ा क्या होगा? 100 रुपये, इसने कम उधार लिया। छोटा क्या होगा? 1000, इसने ज़्यादा उधार लिया है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही करने वाले इस क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन था -4/9 से छोटी परिमेय संख्या कौन सी होगी, ठीक है। तो 4 को जो ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। 4 इसमें अंश हो गया, 9 हर हो गया, ठीक है। इंग्लिश में अंश को न्यूमरेटर बोलते हैं और हर को डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यह -4 हो जाएगा न्यूमरेटर और माइनस और प्लस का 9 डिनोमिनेटर, ठीक है। तो बात आई कि ये छोटी कहते हुए, लेकिन ठीक है। तो अगर माइनस का पहले साइन है, ठीक है, तो पहले माइनस के लिए 1 सेकंड के लिए भूल जाते हैं, ठीक है। तो 4/9 है, ठीक है, इससे हमें छोटी लानी है, ठीक है। तो माइनस अगर साइन इसमें दे रखा है तो -4/9 से छोटी कोई संख्या तभी हो सकती है जब कोई अंश में 4 से संख्या बड़ी होगी। तो जैसे यहाँ 7 है तो ये संख्या अपने आप छोटी हो जाएगी, क्योंकि इस बंदे ने ज़्यादा उधार ले रखा होगा, ज़्यादा लोन ले रखा होगा, या ज़्यादा जो भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं एक बार। चलिए मैं आपको ये देखिए, जो प्लस वाला है तो ये तो हो ही नहीं सकता, पहली बात। इन दोनों को तो ऐसे ही बाहर हो गए कंपटीशन से। ये प्लस में है तो इसमें छोटी संख्या पूछा गया है, माइनस में तो या तो पहला होगा या तो ये होगा, ठीक है। तो पहला तो होगा नहीं, तो माइनस एक बार देख लेते हैं भाग करके भी, ठीक है दोस्तों। दिवाली आ रही तो सब लड़के पटाखे लगा रहे हैं, ठीक है। आई होप आप परेशान नहीं होंगे। 1 दशमलव लगाते हैं, ठीक है, 0 आ गया, 9 एकम 9, फिर एक बार जाएगा, 0 लगा दिया आप, 9। तो दोस्तों ये ऐसे 0.1 आता रहेगा, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा माइनस का 0.1111, बहुत दूर तक आएगा, ठीक है। और इसी तरफ दूसरी तरफ ले लेते हैं, 9 को भाग देते हैं 7 से, ठीक है। कैसे जाएगा? दशमलव लगाएंगे, यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है।
तो कितनी बार जाएगा, 9 पे जब 9 सते 63, ठीक है। तो यहाँ आ गया 63, कट के यहाँ 7, फिर 0, फिर यहाँ 7 बढ़ जाएगा, फिर 63, फिर 7, फिर इसमें मतलब ये आता रहेगा, ठीक है। तो इसमें आ गया माइनस का 0.777, ठीक है। तो इसमें पूछा कि इससे छोटी कौन सी संख्या होगी, और -4/9 को एक बार फिर सॉल्व कर लेते हैं कि इसमें क्या आएगा, ठीक है। तो 4 को भाग करेंगे, ठीक है। पहले दशमलव आ जाएगा, 0 बढ़ा लिए, 9 चौके 36, ठीक है। फिर 4 आ गया 0, फिर 9 चौक 36, फिर 4 आ गया, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो हमें 3 संख्या क्या क्या मिल गई, एक तो ये आई है, ठीक है, और दूसरी ये आई है, और तीसरी ये आई है हमारी ये। तो इसमें पूछा गया सबसे छोटी क्या होगी, तो पहली वाली क्या है ये लिख लेते हैं कि पास में 0.111, और लास्ट में आई थी माइनस का 0.444। तो दोस्तों आप ये बताइए सबसे छोटी संख्या इसमें क्या होगी। इस बंदे ने सबसे ज़्यादा लग रहा लोन ले रखा है 777, ठीक है। इसने 444 रुपये का, मान लीजिए रुपये में लेते हैं, और इसने 111 रुपये का लोन ले रखा है। तो सबसे ज़्यादा लोन कितने लिया है, इसने 777 ने लिया है ना। तो इसमें सबसे छोटी परिमेय संख्या यही हो जाएगी ना, 777, ठीक है दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो 1 सेकंड वाली भी ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी कि एक टॉपर बंदा होगा तो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या है, क्वेश्चन वो पढ़ेगा, रीड करते वो टिक मार देगा आंसर डी को, ये सही है, ठीक है। और जो हमारे सम्मानित भाई लोग होंगे वो बेचारे पढ़ते रहेंगे 3 से 4 बार, इतना लंबा स्टेप करेंगे तो आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यही है, ये क्वेश्चन 1 सेकंड का था, ठीक है, लेकिन टॉपर्स के लिए। तो आप भी प्रैक्टिस करिए अधिक से अधिक बार। तो आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो कितने सेकंड में लगता है, चलिए देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दूसरा है, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है, लेकिन आप बिल्कुल यंग जनरेशन है तो वो सोच रही है कि सर बहुविकल्पी में विकल्प देख के बोल देंगे, तुक्का लगा देंगे, ऐसे वैसे हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस बार हम आपको विकल्प ही नहीं दे रहे, अब सीधे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। वो भी 1 से 5 सेकंड के अंदर, किसी भी क्वेश्चन में 5 से ज़्यादा सेकंड का टाइम हम नहीं लगाएंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो टॉपर्स होंगे ये क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे, 16, 32 और 64 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, मीन्स LCM पूछा गया इसमें, ठीक है। तो एक टॉपर्स होगा, देखते ही बोल देगा 64 होगा, LCM बस, ये होते हैं टॉपर्स, ठीक है। और जो नॉर्मल बंदे होंगे वो बेचारे तीनों का अलग अलग LCM निकालेंगे। तो आप देखिए तीनों क्या एक ही संख्या से कट रही है, 16 दूनी 32 होता है, 32 दूनी 64, तो जी हाँ, तो 64 से ऊपर इसका LCM हो ही नहीं सकता। विश्वास ना हो करके देख लेते हैं, 16, 32, 64, ठीक है। इसका LCM हम कर रहे हैं, पहले 2 से जाएगा ये, 2 अट्ठे 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 16 दूनी 32, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 1, 1, 2, और फिर 2 से 1, 1, 1, 1, ठीक है। तो हमारा ये आ गया, ठीक है। इसका हमने LCM निकाल लिया, ठीक है। कितना है, 1 1 हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम LCM में क्या करते हैं, सभी का गुणा कर लेते हैं, जो आता है वही इसका लघुत्तम समापवर्तक होता है, ठीक है। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, ठीक है। तो इसका पेयर बना के आपको हम दिखा दे रहे हैं, आपको भरोसा नहीं होगा कि हमने किया है कि नहीं। कितनी बार 2 है गिन लीजिए, 1 बार है, 2 बार, 3, 4, 5, 6 बार 2 है, लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5,
6 गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। ठीक है दोस्तों, तो सभी गुणा करने पर 64 आ गया। तो ये एक टॉपर्स करेगा। ठीक है, 1 सेकंड में कैसे इसका सोल्यूशन हो गया। तो आपने अभी देख लिया कि बहुविकल्पी क्वेश्चन को बिना विकल्प दिए भी अगर हमें करना होगा, जैसे आगे टेट और अलग अलग परीक्षाएं आपको सीटेट पास करनी है, तो अभी से आप ट्रेंड हो जाइए, बिल्कुल तैयार हो जाइए उसके लिए। तो इसीलिए आपके लिए वीडियो स्पेशली लाए टॉपर्स के लिए कि वो कैसे दिमाग लगाते हैं। तो ये वीडियो सभी के देखने के लिए ज़रूरी है। सारे क्वेश्चन आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, अगली बार से आप भी इसी तरह तैयार रहेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को देखते ही 1 से 5 सेकंड के अंदर उसका आंसर कर देंगे। ठीक है, बीटीसी में कोई ऐसा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, आप इस वीडियो को देखने के बाद अगली बार आप पेपर में ज़रूर 25 से 25 नंबर ले आएंगे। चैलेंज है। ठीक है, तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन ये रहा, 1.5y -7 बराबर 0.5y। ये समीकरण इक्वेशन आपको दे रखी है, इसको हल करना है। ठीक है, तो आपको अगर आप एक टॉपर्स होंगे तो आपको इस क्वेश्चन के लिए मुश्किल से 1 सेकेंड, वो भी मुझे लग रहा है ज़्यादा ही होगा। ठीक है, आपके लिए तो इसका आंसर सिर्फ 7 हो जाएगा। बिना देखे टिक मार देंगे जो टॉपर्स होंगे। रीजन ये है कि 0.5y यहाँ से जाएगा, इधर आ जाएगा, तो घट के कितना हो जाएगा, 0.1 बचेगा। ये 7 इधर प्लस में जाएगा। देखिए करके दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन ये दे रखा है 1.5y -7 बराबर 0.5y। ठीक है, तो ये इधर आएगा तो माइनस में जाएगा। 1.5y माइनस का 0.5y बराबर का 7। ठीक है, तो इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा, 1y बचेगा बराबर 7। तो फिर y बराबर कितना हो जाएगा, 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न पत्र में विकल्प में ये दे रखा है, ये पिछले साल का है वो प्रश्न पत्र है दोस्तों। ठीक है, तो एक बार आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और इस बार आप पेपर में जब देने जाएंगे तो मेरा वादा है आप बिना प्रश्न को विकल्प देखे हुए आंसर टिक करेंगे और अपने मन में ही 1 से 2 सेकंड में इसका आप सोल्यूशन कर सकेंगे और कहेंगे हाँ, अब मैथ कुछ ज़्यादा जल्दी हो रही है। तो गारंटीड आपको बता रहे हैं 90 सेकंड के अंदर आप पूरी मैथ के सारे आंसर आपके दिमाग में आ जाएंगे। ठीक है, हाँ मैं मानता हूँ उसको आपको सॉल्व करने में, मतलब कॉपी पे लिखने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन जब भी आप पेपर ऑनलाइन टेस्ट देंगे ना तो उस समय आपका सिर्फ 90 सेकंड ही टाइम वेस्ट होगा। तो हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो दोस्तों जैसा चौथा क्वेश्चन ना कि y z माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस जेड। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रख दीजिए आप कि देखिए ये एक सीरियल से है कि पहले x माइनस वाई आया, फिर y माइनस जेड आया, दूसरे में पहले x माइनस वाई आया, देखिए ये फिर आया y माइनस जेड और z माइनस एक्स। तो कुल मिला के तीनों भाई लोग आ गए हैं। ठीक है, और एक्स वाई जेड अलग अलग हैं। तो जो टॉपर्स होंगे वो तो बिना कुछ सोचे ही बोल देंगे कि हाँ भाई तीनों भाई लोग आ गए, सब लोग आ गए, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी 1 ही सेकंड का टाइम मैंने माना। ठीक है, तो आप एक बार करके देख लेंगे और हमारे भाई लोग करके देखेंगे जो फर्स्ट टाइम करेंगे, जिन्होंने काफ़ी टाइम से सवाल नहीं लगाया होगा। तो आप इस वीडियो को देख लेंगे तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप भी उनको 1 सेकंड में सॉल्व करके अपने दोस्तों को चौंका सकते हैं वहाँ। ठीक है, तो करके देखते हैं। क्वेश्चन जैसे ये रहा। ठीक है, तो इसको आप करके दिखाते हैं। पहले वाई जेड का अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, वाई जेड माइनस का वाई एक्स। ठीक है, फिर प्लस का क्या हो जाएगा, जेड एक्स, फिर अंदर जाएगा माइनस का जेड वाई। ठीक है, फिर एक्स का गुणा करेंगे अंदर एक्स वाई, फिर प्लस का माइनस का एक्स और जेड। ठीक है, तो अब एक चीज देखेंगे, वाई जेड यहाँ आया और क्या वाई जेड कहीं आया, ये देखिए दोस्तों। ठीक है, एक में प्लस में है, एक में माइनस में, ये गया कट। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे, वाई एक्स आया है यहाँ पर, तो कहीं और वाई एक्स आया है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए एक्स वाई है, वाई एक्स, तो यहाँ प्लस माइनस में है और यहाँ प्लस में, ये कट गया। अब कुछ तीसरा देखें, जेड एक्स यहाँ आया है। ठीक है, तो दोस्तों और कहीं ये, ठीक है, 2 जगह ये दिख गया, तो क्या इनको भी हम काट सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, जेड एक्स और ये कट गया, तो कुल बचा कितना,
0। तो दोस्तों जो टॉपर्स होंगे वो कैसे करेंगे, वो सबसे पहले आएंगे यहाँ पर देखेंगे कि ये सीरियल थे क्या, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ठीक है। तो और एक्स वाई जेड अलग अलग दे रखा है, तो मतलब इनकी वैल्यू 0 होना तय है। अगर मान लीजिए और भी इसमें कुछ ऐड कर दिया होता उन्होंने कि एक्स वाई जेड या और पी क्यू आर एस जैसे होता है, तो उसमें एस और ऐड कर देते तो एक अक्षर और बढ़ जाता। तो आपको सीरीज ध्यान रखनी है कि सही से आ रहा है ना, सीरीज में होगा तभी आप बिना देखे इसको टिक करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चौथा क्वेश्चन का आंसर रहा 0। ये भी क्वेश्चन करने में सिर्फ 1 सेकंड का टाइम लगा है। अब देखेंगे हम पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। पहले 4 सेकंड 4 क्वेश्चन। तो दोस्तों पांचवा क्वेश्चन ये रहा कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसका आधार 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन कितने सेकंड का होगा दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 1 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। 15 3 45 3 दूनी 6, यही आंसर हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। 1 सेकंड भी नहीं लगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलिए आप लोग को दिखा देते हैं करके। त्रिभुज का शेप नहीं दे रखा है, छोड़ो, ठीक है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, ठीक है ना, कैसा भी त्रिभुज हो सकता है। तो मान लेते उसका आधार 15 सेंटीमीटर है, लंब नहीं पता, हाइट, ठीक है। तो त्रिभुज की ऊंचाई ये पूछा गया, ऊंचाई क्या होगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसका फार्मूला होता है, क्या लिख रहे हैं हम, एक सेकंड। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे लंब, ठीक है, या ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना, 45, ठीक है। 1/2 हमें आधार दे रखा है 15, ऊंचाई को मान लेते हैं h है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 15 एकम 15, 15 3 45, ये 3 गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ h की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो पहले 5 क्वेश्चन कितने सेकंड लगे दोस्तों करने में, सिर्फ 5 सेकंड लगे, ठीक है। तो दोस्तों इस बार पेपर कुछ ही ज़्यादा ही आसान सा लग रहा है पिछली बार का पेपर। तो पहले 5 क्वेश्चन 5 सेकंड, ठीक है दोस्तों। तो क्या अब आने वाली कुल टोटल 18 क्वेश्चन है। तो अगला अति लघुत्तरी क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ठीक है। तो हमने देखिए अभी भी हमने बहुविकल्प का इस्तेमाल तो नहीं किया है, तो हमें ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम एक टॉपर्स की तरह सोच रहे हैं और वैसा ही कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन ये दे रखा है दोस्तों कि कोई संख्या है 83, ठीक है। अंकों को परस्पर बदल देने पर, इसके अंक को हम परस्पर बदल रहे हैं, तो प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है, ठीक है। तो अब एक टॉपर कितने टाइम लगाएगा सेकंड करने में, तो सीधे ये बोलेगा 83 को बदल दिए 38 हो गया, 38 से 83 से 38 घटा दिए 45 आ गया। तो उसको करने में तो ये भी क्वेश्चन 1 सेकंड के लगा, ठीक है। दिमाग में सोच लेगा 43 का उल्टा 38, 38 से 45। तो ये तो उनके लिए 1 सेकंड का था, टॉपर्स के लिए। जो हमारे नॉर्मल दोस्त होंगे, ठीक है, वो कैसे करेंगे, 83, ठीक है, इनकी संख्या को हम परस्पर बदल देते हैं। तो बदलने पर 8 की जगह 3 और 3 जगह 8, तो मूल संख्या से इसको हम घटा देंगे। तो इसको 83 से घटा देंगे तो कितना आएगा, 13 में से 8 गया 5, एक हाथ चला गया था, ठीक है। तो यहाँ से 7 में से 3 गया 4, ठीक है, 45, ये इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी 1 सेकंड का था, तो रिकॉर्ड हो गए पहले 6 क्वेश्चन 6 सेकंड टाइम लिए, ठीक है। पहले 6 क्वेश्चन 6 सेकंड में सॉल्व हो गए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। तो दोस्तों 7वां क्वेश्चन ये रहा कि समीकरण ये दे रखा है कि -4x + 3 - 6x - 18 को हल कीजिए, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या ये क्वेश्चन 1 सेकंड लगता है कि मैक्सिमम 5 सेकंड लगते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो हमारे टॉपर्स भाई लोग होते हैं, एक्स को देख लेते कितना है 6 और 4, इधर
दोनों सेम साइन है तो मतलब घटना ही है, ठीक है। तो 2x बराबर -21 है तो x बराबर 10.5। तो ये टॉपर्स के दिमाग में 1 सेकंड में ही इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर 10.5 हो जाएगा, ठीक है। वो बिना सॉल्व करे इसको बोल देंगे 10.5। उनको पेन भी छूने की अभी तक जरूरत नहीं पड़ेगी पहले 7 क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो हमारे सामान्य भाई लोग होंगे उनको बताते करके। -4x दे रखा है +3 बराबर -6x -18, ठीक है। तो x के एक तरफ ले आते हैं तो इधर है -4x, ये 6x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इधर 18 है, 3 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2x बराबर का -21, ठीक है। तो x को 21/2, ठीक है, माइनस का साइन 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 एकम 2, 2 0 0, फिर बचा 1, 2 पंजे 10, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए टॉपर्स को मैक्सिमम 1 सेकंड का टाइम लगेगा, ठीक है। इधर वो दिमाग में कैलकुलेशन कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ एक बार फिर से। उस x को देखते ही 2x का अंदाजा लग जाएगा माइनस, ठीक है। तो कभी हम सही में अगर लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे तो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम आपको आंसर करके दिखाएंगे। नहीं आप सोच रहे होंगे कि हाँ सर तो ऐसे ही बोल रहे हैं, होगा नहीं, लेकिन होता है दोस्तों, ठीक है। तो अगली बार करेंगे, होगा। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। ये भी दोस्तों क्वेश्चन था 1 सेकंड का। तो पहले 7 क्वेश्चन 7 सेकंड, ठीक है। तो सेकंड सेमेस्टर लग रहा है कुछ ज़्यादा ही आसान है। अभी हमने 4th सेमेस्टर की वीडियो बनाई थी तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय शुरुआत के थे उसमें भी 5 सेकंड तक टाइम लग रहा था, लेकिन अभी तक इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें 1 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लगे। तो अब 7वां क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों 8वां क्वेश्चन ये रहा कि एक कक्ष की लंबाई हमें 11 मीटर दे रखी है, ठीक है, तथा चौड़ाई हमें 8 मीटर दी गई तथा ऊंचाई 5 मीटर है। तो कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो हम आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, आप सोच लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ 1 सेकंड में हल करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। या तो कहिए मैं ही हल कर देता हूँ। तो चलिए मैं पहले दोस्तों आपको आंसर बता ही देता हूँ हल करके, नहीं तो आप कहेंगे सर को नहीं आता, ठीक है। तो इसका आंसर सिंपल सा हो जाएगा 190 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल की बात इसलिए। तो जो टॉपर्स होंगे पता है वो क्या करेंगे, तो इसका फार्मूला तो आपको पता ही होगा ना, 2 टाइम्स L प्लस B इंटू H होता है। इसका फार्मूला ये होता है, पहले दोस्तों आप जान लीजिए, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू हाइट, ऊंचाई, ठीक है। तो ये आप जो टॉपर्स होंगे क्या करेंगे, मन में ही देखते हैं 11 8 19 होगा, ठीक है, और 5 गुणे 2, 5 दूनी 10 गुणे 19 190, ठीक है। वो ये नहीं करेंगे कि 11 8 19 दूनी 38 गुणे 5, थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ कि टॉपर्स को 1 से 50 तक की टेबल्स या पहाड़े पूरे रट्टा होते हैं, रटे होते हैं वो, लेकिन फिर भी और आसान वो करते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी करने में 1 ही सेकंड लगा, ठीक है। जो लॉजिकल बात बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं कि झूठ में बोल रहे हैं, आपको दिख भी रहा है बिल्कुल लाइव हो रही वीडियो, खाली क्वेश्चन को टाइप कर रहे हैं, इसलिए हर बार क्वेश्चन को पॉज करके टाइप कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको दिखाते हैं ये कैसे किया गया, ठीक है। इसका फार्मूला होता है, चलिए हिंदी में भी लिख देते हैं, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे में ऊंचाई, ठीक है। अगर दोस्तों अगर आप एक टॉपर हैं, आपको बहुत कुछ आता है, तो वीडियो को आप बढ़ा के देख सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड मोड में देखिए, ठीक है। तो कैसे किया गया था ये, ठीक है। तो यहाँ 2 था, लंबाई कितनी दे रखी है हमें 11 मीटर 11, चौड़ाई कितनी दे रखी है हमें 8 मीटर 8, ठीक है, और ऊंचाई में दे रखी है 5 मीटर।
तो इसको सॉल्व करेंगे, 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 19 होगा, गुड़े 5 गुड़े 2। तो देखिए एक टॉपर्स होगा तो ये 19 गुड़े 2 नहीं करेगा 38 के लिए, क्योंकि ये कठिन हो जाएगा सॉल्व करना। चलिए ठीक, उनको 50 तक आता है, वो सिंपल तो ये करेगा पहले। 5 गुड़े 2 कितना हो गया, 10 गुड़े 19। ठीक है, अब 19 गुड़े 10 करना आसान है कि नहीं दोस्तों, खाली एक जीरो बढ़ा देंगे, 90 ये मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आसान है। अगर आप इसकी जगह ये करते हैं, ऐसे अगर करते हैं आप, और अथवा में अगर ऐसे आप करते हैं कि 19 दूनी 38, ठीक है, फिर 5 करते हैं, तो आपको अगर पहाड़ा आता है 38 का तो सही, नहीं तो फिर ऐसे करते हैं 5 40 5 15 4 19। तो इसमें आपको टाइम बर्बाद होता है 2 से 3 सेकंड का। तो आपको यहाँ चैलेंज लगा कि हर क्वेश्चन को कम से कम टाइम में करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 से 2 सेकंड में कैसे होगा, ये ऐसे ही होगा। ठीक है, तो समझ गया। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में 1 सेकंड ही लगा यार। मान लो जो टॉपर्स हो वीडियो देख ले समझ गए तो उनको भी 1 सेकंड ही लगेगा। ठीक है, तो जो टॉपर्स होंगे क्या देखेंगे, कच की लंबाई, ठीक है, एल देखें, ये दे रखी, चौड़ाई बी दे रखी है, ऊंचाई ये दे रखी है। तो क्वेश्चन देखते ही 11 19 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 190 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो अब 9वां क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों हमारे सामने 9वां क्वेश्चन ये रहा, कोई समीकरण ये दे रखा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए, जबकि हमें दे रखा है x + 1/x = 2। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों सही बता रहे, 1 सेकंड का भी नहीं है। अगर एक आप टॉपर थे तो सीधे आप बोल देंगे इसका आंसर 2 होगा। ठीक है, अगर आप टॉपर थे तो बोल देंगे सीधे 2 होगा। चैलेंज करते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है, आपको हम सॉल्व करके दिखाएंगे यहाँ पर। तो चलिए आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो लिख के पहले रख लेते हैं, इसका आंसर 2 आएगा। अब कैसे आएगा, जो हमारे नॉर्मल भाई लोग होंगे वो ये तरीका अपनाएंगे। तो पहले आपको इसके हम ट्रिक्स बता देते हैं। अगर ये आपको दे रखा है, अगर आपको पूछे कि x² + 1/x² का मान होगा, तो आप सीधे से ये फॉर्मूला अपनाइएगा। अगर ऐसा पूछा जाए, ठीक है, तो a² - 2 इसका फार्मूला ये होता है। ठीक है, जैसे ये पूछेंगे तो आपसे x² + 1/x², ये फार्मूला था बराबर a² - 2। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पर मान लीजिए ये दे रखी है 2। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4 - 2, मतलब कैसे हुआ है, a की वैल्यू 2 है यहाँ पर, जैसे यहाँ दे रखा है a = 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर - 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो गया -2। ठीक है, तो आंसर आ गया 2 हमारा। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। और जो हमारे कुछ भाई लोग स्कूल में बताया गया होगा, जो अभी उस तरीके से कर रहे होंगे तो वो ऐसे करेंगे। चलिए देखते हैं, जैसे इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक बार कि अगर ऐसे भी आ जाएगा आपका आंसर, ऐसी बात नहीं है। x + 1/x 1/x = 2 दे रखा है। ठीक है, तो आप इसको दोनों तरफ होल स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर तो क्या हो जाएगा, x + 1/x का होल स्क्वायर, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, वर्ग करने पर 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे, पहले पेपर टाइम में आपको लिखना होगा दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ देखते हैं। तो पहले होगा x का स्क्वायर + 1/x²। ठीक है, प्लस का 2ab 2 होगा, इंटू में x होगा, इंटू में होगा 1/x। ठीक है, तो बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस x से ये x कट जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा, x² + 1/x², ये +2 को चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं कॉलन बराबर 4। ठीक है, तो अब अगला लाइन में क्या करेंगे, x² प्लस का 1/x²। ठीक है, तो इधर ले जाएंगे
तो 4 माइनस 2 हो गया बराबर 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको या तो ये पूरे तरीके से ऐसे करेंगे तो भी आपको 2 ही नंबर मिलेंगे पेपर में। ठीक है, ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया या 2 नंबर का जो भी हो। ठीक है, अगर आप ऐसे करेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2 करके ये से सिंपल शॉर्टकट रास्ता, ठीक है, तो भी आपको 2 ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको तरीका करना है, ये क्वेश्चन सही बता रहे 1 सेकंड का भी नहीं है, लेकिन जिनके पास ये फार्मूला याद है कि ऐसा आएगा तो हमें ए स्क्वायर माइनस 2 कोई भी संख्या होगी 2 दूनी 4 माइनस 2 2 हो गया। ठीक है, या तो आपको इस तरीके से याद स्कूल में पढ़ाया गया होगा ये वाला तरीका, तो आपको लगेगा कि नहीं ये सर ऐसा झूठ बोलते हैं कि 1 सेकंड में कैसे होगा, हम ऐसे करते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं, आपके ऊपर है, या तो 1 सेकंड में करिए या तो 1 मिनट में करिए। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन आपका 1 सेकंड का ही था। ठीक है, 1 सेकंड का। तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों 10वां क्वेश्चन ऐसा रहा कि परिमेय संख्या ये दे रखी है को आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है दोस्तों, आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो आपको याद करने के लिए इस तरह भी याद रखते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर को हम बढ़ता हुआ क्रम बोलते हैं, तो आ और आई। ठीक है, आई मतलब मराठी में माता जी को बोलते हैं आई, तो आई बढ़ जाएंगे, उनके पैर छुएंगे आशीर्वाद लेंगे तो बढ़ते ही रहेंगे आप। ठीक है, अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम, बड़े से छोटा, तो इसमें आरोही क्रम में लिखना है तो हमें बढ़ते जाना है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो दोस्तों हाँ, तो इसमें मानते हैं कि शायद ये क्वेश्चन 1 सेकंड से ज़्यादा का टाइम ले ले, तो लेकिन जो टॉपर्स होंगे उनकी वैसे मैथ बहुत तेज होती है, तो इसका जैसे पहले वाला है, ठीक है, तो इसका वो सोल्यूशन विद इन सेकेंड, 1 सेकंड में तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा। 9 सतह 63 होता है, तो 0.777 आता जाएगा। ठीक है, और ये हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 21 दूनी 42 8 0 21 तिहाई 63। ठीक है, तो ये भी माइनस में हो गया। अब इसका निकालेंगे तो ये तो दिख ही रहा, 3 छंका 18। ठीक है, तो 10 में 6 6 6। ठीक है, आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, तो मतलब आप देख लीजिए सबसे कम लोन किस पर है, सबसे ज़्यादा लोन किस पर है। ठीक है, इस पर सबसे ज़्यादा लोन है, उसके बाद इस पर है, और सबसे कम किस पर है, इस पर है। ठीक है, तो बढ़ को कैसे रहे, ये आदमी बढ़ के यहाँ आएगा, फिर इससे ये बड़ा होगा। ठीक है, तो बढ़ता हुआ क्रम में हमें लिखना है, तो कैसे लिख देंगे, तो पहले ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, 0.777। ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम के बाद आ जाएगा, थोड़ा गाड़ी ले लेते हैं, 0.666। ठीक है, फिर पॉइंट का 023 माइनस में है। ठीक है सब, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, तो अगर ये संख्या प्लस में होती ना तो ये उल्टा हो जाती है इधर से। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा, तो सही इसका आंसर जब पेपर में लिखना होगा ऐसे लिख देंगे, उसमें का आरोही क्रम इसमें लिखना है। ठीक है, ये कहाँ से आया था हमें इसमें। ठीक है, तो पहले हो जाएगा -7/9। ठीक है, फिर दोबारा क्या आया था 6 6 6, ये कहाँ से, यहाँ से आया -2/3, फिर आया यहाँ से -5/21। तो इसका ये सही क्रम होगा, ये आरोही क्रम होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो टॉपर्स होंगे उनको करने के लिए इस क्वेश्चन को कम से कम नहीं तो 4 सेकंड लग जाएगा। ठीक है, 4 सेकंड कैसे लगेगा बताते हैं। ये क्वेश्चन, ये दोनों तो 1 सेकंड में आ जाएगा, 0.7। ठीक है, 900 और ये। ठीक है, ये दो तो 1 सेकंड में लग जाएगा उनका। ठीक है, वो समझ जाएंगे यहाँ 0.666 आना है और यहाँ 0.777 आना। ठीक है, बचा ये वाला, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ 5 दे रखा है और रिपीट नहीं हो रही वैल्यू। ठीक है, तो कितनी वैल्यू 63, तो यहाँ हो सकता है वो 1-2 सेकंड का टाइम ले लें, लेकिन हाँ उनका फुल आंसर मैक्सिमम 4 सेकंड में आ जाएगा, 3 से 4 सेकंड। 4 मुझे लग रहा ज़्यादा ही, 3 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको 4 सेकंड मान लेते हैं। तो पहले 10 क्वेश्चन को करने में हमें अभी तक 13 सेकंड 13 सेकंड का टाइम लगा है। तो आते हैं 11वें क्वेश्चन पर। तो दोस्तों 12वां क्वेश्चन ये दे रखा है। ठीक है, 112 माइनस 121 भागे 11 गुणे 11। ठीक है, माइनस फिर ब्रैकेट के बाद -4 3, ये 8 के ऊपर ये, इसको बार ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, तो इसको सरल करना है, तो जो टॉपर्स होंगे वो कैसे करेंगे,
उनके अब तक करने के तरीके बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन 1 सेकंड का नहीं है, ठीक है, कम से कम 3 से 4 सेकंड लग जाएंगे। तो ये 121 डिवाइड कर देंगे, यहाँ तो 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस 4 आ जाएगा, ये 7 माइनस ये, ठीक है, ये भी प्लस का 4, यहाँ पूरा माइनस का साइन है, ठीक है, उनके दिमाग में आ जाएगा 9, 112 में से 9 गया, कितना बचा, 103। तो ये आंसर हो जाएगा, ये लगभग 2 से 3 सेकंड लगेंगे, ये आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम कौन सा रूल यूज करते हैं, बोर्ड माउस का, ठीक है, बोर्ड माउस का, ठीक है। तो बी से होता है हमारा, होता है बी से क्या होता है, यहाँ से बी से होता है ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। बोर्ड माउस होता है दोस्तों, ए होता है यहाँ पर, ठीक है, बोर्ड माउस ये होता है यहाँ पर। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से भाग, एम से गुणा, ए से जोड़ और एस से सब्ट्रैक्शन घटाना, ठीक है। ए से एडिशन, फिर से एक बार हो जाता है, फिर से आपको एक बार कंफर्म करते हैं। बी से होता है ब्रैकेट होता है, ओ से ऑफ होता है, डी से होता है डिवीजन, DIVISION, ठीक है, और ये हो गया। एम से होता है गुणा, मल्टीप्लाई, MULTIPLY, मल्टीप्लाई, ठीक है, और ए से होता है एडिशन, ADDITION, एडिशन, ठीक है, और एस से होता है सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाना, सब TRACTION, ठीक ही होता है। तो हम समझ गए ये सब क्या होता है। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पर सीधे, ये हमें क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं सीधे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहीं से सॉल्व करके देखते हैं। पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन, 112 माइनस, आपको रूल के हिसाब से सॉल्व करना होगा दोस्तों कि पूरे नंबर आपको मिले, भाग का निशान 11 गुणे 11, ठीक है, तो -4 ये, ठीक है, माइनस माइनस अंदर गया तो ये हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है, तो ये माइनस का अंदर है साइन, तो ये पहले घटा लेंगे, 8 में से 1 गया, कितना बचा, 7, ठीक है, तो यहाँ पे बचा कितना, 3 में से 7 गया, -4, ठीक है, ठीक है, तो अब ऐसे लिख लेते हैं, पुराना को उतार लेंगे कैसे हो, ठीक है दोस्तों। आप शुरुआत से ही करिएगा, हम तो हाथ सेट रहता है तो जैसे भी कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कॉपी में आपसे शुरुआत से लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 112 माइनस का चिन्ह है यहाँ पर, 121, ठीक है, तो हिसाब से क्या होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए, ठीक है, भाग होना चाहिए, तो 121 भागे कितना, 11 गुणे 11 कितना हो जाएगा, ये भी 121 हो जाएगा, प्लस का 4 ये वाला, माइनस माइनस क्या हो गया दोस्तों, यहाँ प्लस हो गया, ठीक है, प्लस का 4 एक और, ये क्या लिखा, 4 है, ठीक है, सही से लिखे, ये कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 121 में से 121 गया 1, प्लस का 4 माइनस 112, ठीक है, 4 4 8 1 9, यहाँ हो जाएगा 112, ठीक है, 112 में से 9 गया, कितना बचा, 103, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कैसे कि हमने देख लिया आपने, ठीक है, तो ये तरीका है। तो जो टॉपर्स होंगे वो तो इस क्वेश्चन को यही खत्म कर देंगे, ये ऐसे ही 3 से 4 सेकंड में, ठीक है, ये घटा लेंगे, 121 से 1 बचेगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 4, ठीक है, तो 8 में से 1 गया, -7 में से 3 गया,
-4 प्लस हो गया। ठीक है, तो ये यहीं पर क्वेश्चन वो खत्म कर देंगे टॉपर्स। तो 3 से 4 सेकंड में उनका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका 12वां क्वेश्चन जिसका आंसर होगा 103। ठीक है, यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों 14वां क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। दो संख्याओं का योग 24 दे रखा है। ठीक है, 24 है। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ये मुश्किल तो 1 से 2 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक, तो पहले मान लेते हैं जो टॉपर्स होंगे वो क्या करेंगे। पहले मान लेंगे मन में ही कि दो संख्या है मान ले। ठीक है, मान लेते हैं x प्लस वाई बराबर 24 है। एक संख्या 2 गुनी है तो मान लेते हैं y बराबर 2x। ठीक है, तो 3x बराबर 24, तो x बराबर 8 आ गई। तो दूसरी संख्या कितनी होगी, एक 8 है तो दूसरी 2 गुनी बोली थी तो एक 16 हो जाएगी। तो 8 प्लस 16 24। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो टॉपर्स ऐसे ही मन में ही इसका आंसर बोल देंगे 24। ठीक है, तो जिस मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगेगा, या एक सेकंड तो नहीं, हाँ 2 से 3 सेकंड लग जाएंगे। ठीक है, और जो हमारे सामान्य दोस्त लोग होंगे वो कैसे करेंगे, वो पहले ऐसे लिखेंगे, दो संख्याओं का योग बोलेंगे। दो संख्या का योग कितना बोल रहा है, 24 है। ठीक है, एक संख्या दूसरे की 2 गुनी है, तो मान लेते हैं एक संख्या कोई x बराबर 2y है, 2 गुनी है। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं 2y प्लस y बराबर 24। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3y बराबर 24। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 24/3, 3 बटे 24। ठीक है, अगर y 8 आ गया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ y 8 है, तो यहाँ x की वैल्यू इस इक्वेशन मान लेते हैं समीकरण 1 है। समीकरण 1 में y का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, x प्लस 8 बराबर 24। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 24 माइनस 8, तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा 16। यही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो x की वैल्यू 16 आ गई, एक ये आंसर होगा, और एक y की वैल्यू 8 आ रही, ये आंसर होगा। ठीक है, दो आंसर है, दोनों संख्याएं हमें ज्ञात हो गई। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, मतलब समीकरण 1। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ ऐसे पहले लिख लीजिएगा कि पूरे नंबर चाहिए होंगे, तो लिखेंगे तभी मिलेगा ना। सीटेट का पेपर होगा तो ऐसे ही आप टिक मार देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 16, 8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा 2 से 3 सेकंड का, तो ये आसान सा क्वेश्चन था। तो अब अगला देखेंगे 15वां क्वेश्चन। तो दोस्तों 15वां क्वेश्चन ये रहा, पार्श्व चित्र में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप है। ठीक है, बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज समरूप है। ठीक है, इनकी समान भुजाएं बराबर है, मतलब ठीक है, एंगल वेंगल इक्वल है। तो त्रिभुज PQR की बची हुई भुजाएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मतलब हमें क्या क्या निकालना है, PQR में क्या क्या बच रहा है। एक तो हमें PQ की वैल्यू चाहिए होगी, और एक हमें चाहिए होगी PR। ठीक है, तो बात रही 5 सेकंड वाले चैलेंज की, तो जी हाँ, तो सिंपल सी बात है, PQ कितना हो जाएगा, यहाँ पर कहा गया PQ इसका आधा 1 हो जाएगा, और QR 1.4 हो जाएगा। ठीक है, PR। तो ये क्वेश्चन 1 सेकंड का ही है। ठीक है, 1 सेकंड का, लेकिन दोस्तों इसमें गलती हो सकती है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, टॉपर से सीटेट या वहाँ टेट में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप ये विकल्प रहेगा तो करके चले जाएंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता या थोड़ा और घुमा के किया होता तो आपको प्रॉब्लम होती। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन, हाँ जी हाँ, 2 से 4 सेकंड का क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा, और हमने कर दिया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप कुछ कंडीशन कैसे लिखेंगे पहले ये देखिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे समरूप है, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं AB अपॉन, कैसे लिखेंगे AB अपॉन PQ। ठीक है, दूसरा देखेंगे AC अपॉन PR। ठीक है, तीसरा देखेंगे BC अपॉन RQ।
या क्यू आर। चलिए ठीक है, तो हमें किसकी किसकी वैल्यू पता है, ये हमें पता है ए बी बराबर 2 दे रखा है, पी क्यू निकालना है तो यहाँ लिख लेंगे पी और क्यू। ठीक है, ए सी हमें पता है ये दे रखा है 2.8। ठीक है, और पी आर हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, पी आर और बी सी हमें ये देखिए दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्यू आर देखिए ये देखेगा 1.5। ठीक है, तो पहले हमें ये निकालना। ठीक है, तो अब जैसे हमें पहले पी क्यू की वैल्यू निकालनी है तो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन साथ में लिख लेंगे। ठीक है, तो इससे ये निकल जाएगा 2 पी क्यू बराबर, ये ऐसे भाग कर लेंगे कितना आ जाएगा, 10 उठाए यहाँ 0 आ जाएगा, 15 दूनी 30 होता है। ठीक है, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, बट 1, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, 2 से 2 कट गया, पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब हमें अगर पी आर की वैल्यू निकालनी तो इसको भी बराबर कर लेंगे, 2.8 बटे पी आर बराबर यहाँ हो जाएगा 2/1। ठीक है, ये अलग है तो यहाँ हो जाएगा, तिरिया गुणा कर लेंगे, 2 पी आर बराबर 2.8, तो यहाँ हो जाएगा पी आर बराबर 2.8/2। ठीक है, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा, भाग कर देंगे, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 14 दूनी 28। ठीक है दोस्तों, तो पी आर की वैल्यू ये आ गई। ये आपका पूरा तरीका है जो पेपर में आपको करना है, ऐसे करेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो आपको पूरे नंबर देके जाएगा। ठीक है, अगर ये आपका पेपर सीटेट या किसी भी कंपटीशन में आता है तो आप जो मैंने तरीका बताया 5 सेकंड वाला तब यूज करेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, और वैसे आप जैसे कोई बड़ी संख्या होती 3.22 या बड़ी करके होती ना, तो जो टॉपर्स को भी हिला देती, तो चलिए मानते ये क्वेश्चन 5 सेकंड का था टॉपर्स के लिए, ये क्वेश्चन आसान था, या कुछ चेंजिंग करते तो दिक्कत होती ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्वेश्चन। तो दोस्तों 16वां क्वेश्चन ये रहा, यदि x + y + z बराबर 12 हो और x² + y² + z² बराबर 64, तो xy + yz + zx का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ स्पेशल बताना चाहते हैं। 16 मेरे लिए बहुत लकी है, 16 को ही मेरा बर्थडे होता है, 16 नवंबर को। ठीक है, तो दोस्तों इतना तो बता ही देते हैं। ठीक है, तो 16 नवंबर को मेरा बर्थडे है और 16वां क्वेश्चन मेरा कभी गलत नहीं होता, आज तक का रिकॉर्ड है। ठीक है, तो 16 नवंबर आने वाला है, तो आप बर्थडे विश कर सकते हैं अगर आपको ट्रिक्स अच्छी लग रही है और हर क्वेश्चन आपको लगता है कि 5 सेकंड में मैंने किया हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको भले देखने में बड़ा लग रहा हो लेकिन गारंटीड है ये क्वेश्चन मैं आपको 1 सेकंड में हल करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये एक तो 16वां क्वेश्चन है और एक तो मेरा बर्थडे डेट। ठीक है, तो मेरे बर्थडे पर हैप्पी बर्थडे बनता है ना, तो चलिए ठीक है, तो हो चुका मेरा बर्थडे आने वाला है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन पर आते हैं। मैं भी टॉपर रह चुका इसलिए बता रहा हूँ हम कैसे सोचते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आया ये, ठीक है, ये देखते हैं, 3 चीज़ देख ली हमने, तो हम एक चीज़ सोचेंगे मन में कि हाँ ये कहीं हमने पढ़ा है, x + y + z का होल स्क्वायर करते हैं तो फार्मूला आता है x² + y² + z² + 2 टाइम्स xy yz + zx। ठीक है, तो 1 सेकंड में कैसे होगा, सबसे पहले आपको बता रहे हैं, सॉल्व करके बता रहे हैं या सीधे कर दें। चलिए पहले सीधे बोल देते, नहीं तो आप मानेंगे नहीं। ठीक है, इसका स्क्वायर बराबर होता है तो ये 144 हो जाता है। ठीक है, तो ये 64 a² + b इंटू 2 टाइम्स में ये रहता है। ठीक है, तो 144 - 64 सीधे 80 हो गया, 2 से भाग कर दिए 40 आ गया, तो इसका आंसर 40 होगा। देख लीजिएगा, अभी हल करेंगे क्या होगा, आंसर 40 होगा। ठीक है, तो आंसर अभी से लिख दे रहे हैं यहाँ पर 40 आएगा। तो आप इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर ले रहे हैं, क्योंकि ये फार्मूला होता है x + y + z का
होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स का स्क्वायर प्लस का वाई का स्क्वायर प्लस का जेड का स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स एक्स वाई वाई जेड प्लस का जेड एक्स। ठीक है, तो हमें इसमें क्या क्या पता है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है कितनी, 12। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर बराबर एक्स प्लस ये दे रखा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है 64। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ये उतार लेंगे एक्स वाई वाई जेड प्लस का जेड एक्स। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 बराबर 64 प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स। ठीक है, तो अब इधर आ जाएगा 144 माइनस का 64 बराबर 2 एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स। ठीक है, तो ये घट के कितना हो जाएगा 80 बचेगा बराबर 2 टाइम ठीक है, तो इसकी और कौन कौन सी ट्रिक्स हो सकती हैं, आप ये भी सोच सकते हैं दोस्तों कि टॉपर्स के दिमाग में क्या चलता है, कैसे वो 1 सेकंड में कर लेते हैं और आपको ये इतने लंबे स्टेप करने पड़ते हैं। ठीक है, तो 2 को इसके भाग में ले आएंगे हम बटे में, तो जाएगा 80 बटे 2 बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स। पेपर में आप पूरा करेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 40 बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स प्लस का जेड एक्स। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आपको इतना लंबा स्टेप करके लाना होगा ऐसे करके। ठीक है, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया था, अगर आप टॉपर के दिमाग से सोचेंगे तो आपका ये क्वेश्चन सिर्फ 1 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैंने क्या ट्रिक बताई थी कि ये क्वेश्चन ऐसे देखेंगे तो सबसे पहले आप इमेजिन कर लीजिए कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो ये स्क्वायर बराबर ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर 144 64 इधर तुरंत ही आएगा, घट के 80 हो गया, 2 से भाग कर देंगे 40 हो गया। तो ये वाला आप दोस्तों जरूर सोचिएगा कि अपने दोस्तों को चौंका दीजिएगा बड़े बड़े क्वेश्चन को 1 से 2 सेकंड में हल करके। तो 16 नवंबर मेरा बर्थडे था, याद है ना दोस्तों, तो कमेंट में कर देना यार, हैप्पी बर्थडे लिख देना अगर 16 नवंबर से पहले वीडियो देखना तो। ठीक है, तो 17वां क्वेश्चन देखते हैं क्या वो 5 सेकंड से बड़ा होगा। तो दोस्तों 17वां क्वेश्चन ये रहा कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। ठीक है, तो इस मैदान की अगर एक भुजा में 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आपको ये लग रहा होगा ये 5 सेकंड में होगा या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, आप लोग की दुआ जो है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले आप देख रहे हैं कि देखिए इसका क्षेत्रफल हेक्टेयर में दे रखा है, या तो अब एक भुजा को भी हेक्टेयर में बना लें, ठीक है, जो मीटर में है, या तो हेक्टेयर को मीटर में बदल लें। तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 1 हेक्टेयर बराबर होता है हेक्टेयर ना 1 2 3 1000 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 हेक्टेयर बराबर। ठीक है, तो जिनको नहीं पता था तो अब ट्राई कर लें एक कितने सेकंड में होता है। ठीक है, तो 0.5 हेक्टेयर बराबर कितना हो गया 5000 मीटर। ठीक है, स्क्वायर। तो अगर इसका आयताकार का क्षेत्रफल 5000 मीटर स्क्वायर है, एक भुजा इतनी है, तो दूसरी कितनी होगी। आयताकार क्षेत्रफल का फार्मूला तो पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो 5000 बटे 125 40 मीटर हो जाएगी दूसरी भुजा। तो क्वेश्चन आसान था ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल 1 से 2 सेकंड का है। ठीक है, 2 से 3 सेकंड का
क्वेश्चन है ये। खाली तो मैं आपको समझाना था, खाली ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। जो टॉपर्स होंगे देखते बोलेंगे 5 हेक्टेयर मतलब 5000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, एक भुजा इतनी है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, बस 5000 को 125 से भाग दिए, 125 गुणे 5 होता है 500, ठीक है, 5 बार गया, एक जीरो, सॉरी 125 गुणे 4 500 होता है, ठीक है। ये 100 चौके 100, 25 चौके 100, ठीक है, यहाँ से आ गया। तो कैसे हल करेंगे आपको दिखा देते हैं हल करके। तो मान लेते हैं ये दे रखा है, ठीक है, क्या इसका एक भुजा में दे रखी है, मान लेते हैं भुजा ये 125 है, ठीक है, 125 मीटर है, तो दूसरी भुजा क्या होगी, जबकि इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात है, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल मिला है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। जैसे लंबाई दे रखी है 125 मीटर, मान लेते कुछ भी मान लीजिए, चौड़ाई को 20 मान लेते हैं, क्षेत्रफल दे रखा है 5000, ठीक है। दोस्तों राइटिंग थोड़ी और खराब हो रही है, ठीक है। बी बराबर कितना हो जाएगा, 5000 बटे 125, ठीक है। तो बी बराबर आ जाएगा यहाँ पर 40 मीटर है, ठीक है। कितना आसान था क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको कैसे बदले थे ये बता दे रहे हैं। जैसे 1 हेक्टेयर बराबर होता है इतना मीटर होता है, तो यहाँ होगा 0.5 हेक्टेयर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3 4, ठीक है, गुणे 0.5, ठीक है। तो जो भी आएगा उतना ही हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5000 मीटर, ठीक है। यहाँ आता है, यहाँ तो ये 5000 मीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। क्योंकि दोनों की जो होता है ना, दोनों का मात्रक सेम होना चाहिए। जैसे एक का मात्रक क्षेत्रफल हेक्टेयर में दे रखा है, तो दूसरा भी या तो हेक्टेयर में हो, जैसे तभी हो सकता है, या तो इसकी एक भुजा मीटर में, तो इसको या तो हम मीटर में बना लें, इसको भी मीटर बनाए, तो मीटर में बना के हमने किया, ऐसे हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कितने सेकंड का था, 2 से 3 सेकंड का, ठीक है। जो टॉपर्स होंगे देखते बोलेंगे 5125 बटे 5000 बटे 125, 40 आंसर हो गया, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों 18वां क्वेश्चन ये रहा, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। तो इस बार आपको भी मौका मिलेगा, आप देखते हैं कितना टाइम लगाते हैं। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लें। तो प्रश्न ये है कि एक न्याय पंचायत में 2x + 3 ग्राम सभाएं हैं, ठीक है, और प्रत्येक ग्राम सभा में x² + 5x + 6 नलकूप है। न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं यदि x बराबर 1 हो, ठीक है दोस्तों, ये हटा दीजिए, हो तो नलकूपों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखते हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक 17 क्वेश्चन पढ़े होंगे तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को सिर्फ 5 सेकंड के अंदर इसको आप सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है। या तो देखते हैं आपको कौन करता है। तो आपके 5 सेकंड अब शुरू होते हैं, ठीक है। 5 4 3 2 1। अगर आपने इसका आंसर सोच लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने ये आंसर सोचा है 60, वो बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे हुआ, 2 तरीका है। यदि x बराबर 1 दे रखा है, ठीक है, तो न्याय पंचायत में ग्राम सभाएं तथा इनमें इतने नलकूप हैं, तो कुल कितने नलकूप होंगे, ठीक है। तो जितनी ग्राम सभाएं होंगी और जितने नलकूप है दोनों का गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम x की वैल्यू पहले पुट कर देते हैं, रख देते हैं। x की वैल्यू यहाँ 1 रखे, 3 2 5 हो गया। यहाँ x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 5 6 5 11, कितना होगा, 6 5 11 + 1 12, 12 गुणे 5 60, ठीक है। तो 5 गुणे 12 60 आ गया। ये हो गए टॉपर्स वाले बंदे, ठीक है, जो देखते ही क्वेश्चन को टिक मारेंगे। और एक अपने भाई लोग जो सही सही एकदम सही से करके आएंगे, और जो पूरे 25 में 25 नंबर देखो वही लाएगा जो सही से करके आएगा, ठीक है। शॉर्टकट ये सब सी टेट और टेट में चलेगा, SSC SSC में।
लेकिन जानते हैं बीटीसी के टीचर, मुझे पता है जो कॉपी चेक करते हैं उनको भाई स्टेप वाइज पूरा चाहिए होता है, शुद्ध हिंदी में बढ़िया बढ़िया लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर आप पाएंगे। ठीक है, जो मैंने फील किया तो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, मैंने भी बीटीसी किया था, लेकिन किसी कारणवश मुझे बीटीसी छोड़ना पड़ा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अभी यूट्यूबर हूँ यार, यूट्यूबर हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखा कि यूट्यूब पर बहुत से चैनल ऐसे हैं जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, झूठ मूठ की यूट्यूब की वीडियो बना के आपका टाइम वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरा लक्ष्य ये है कि एक ही वीडियो में आपको अधिक से अधिक डाटा देना, कि एक ही वीडियो आप देखने के बाद दोबारा मैथ की ज़्यादा वीडियो आपको लगाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलिए एक बार गुणा करके देख लेते हैं जो हमारे भाई लोग करेंगे जैसे नॉर्मली। तो 2x का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x क्यूब। ठीक है, प्लस 2x का फिर 5x में कितना होगा, 10x स्क्वायर। फिर 2x का 6 में कितना होगा, 6 दूनी 12 x। ठीक है, फिर अब किससे गुणा करेंगे, 3 से। रंग बदल दिया जाए पेन का, ब्लैक कर लेना। तो 3x स्क्वायर। ठीक है, फिर 3 का इसमें 5 में करेंगे, 3 5 15x। फिर 3 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 6 18। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं सब। एक्स क्यूब वाला कितने टर्म में, एक अकेले, तो ठीक है अकेले ही रहो भाई तुम। और स्क्वायर वाला कितना है, एक ये। ठीक है, तो कितना हो गया, 10 3 13 प्लस 13x स्क्वायर। ठीक है, प्लस x वाला कितना है, एक तो ये 12x हो गया, एक 15 हो गया, 15 12 27। ठीक है, 27x हो गया। ठीक है, और कुछ बच रहा है, 18 बच रहा है अकेले। ठीक है, तो क्वेश्चन में जैसा कि दे रखा है हमारा, पहले से देखिए यहाँ लिखा है ना क्वेश्चन में, कहाँ लिखा है, ये लिखा है ना x बराबर 1 है। ठीक है, तो यहाँ हम x की वैल्यू 1 रख देंगे। ठीक है, तो इसमें रख देंगे, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 13 1 का स्क्वायर 27 गुणे 1 प्लस 18। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 गुणे 1 तो 2 हो जाएगा, ये 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 13 आ जाएगा प्लस का 27 प्लस का 18। ठीक है, जोड़ लेते हैं, 13 प्लस 2 कितना हो गया, 15 15 27 कितना हो गया, 32। ठीक है, प्लस 18 कितना हो गया, 50। दोस्तों हमने कहीं गलती कर दी क्या, क्योंकि यहाँ पर 3 2 5। ठीक है, 5 आया, 5 6 5 11 12 60, ये तो सही है आंसर। ठीक है, यहाँ तो सही है बिल्कुल। फिर से यहाँ पर देख लेते हैं, 3 2 5 ये था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। देखिए दोस्तों, हम टॉपर थे और जल्दी में गलती हो सकती है, हो सकता है यहाँ हो गया हो, क्योंकि तेज सोल्यूशन तो मेरा अच्छा होता है। देखते हैं एक बार, 2x क्यूब यहाँ हो गया। ठीक है, 2 5 10 x स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ हो गया, और फिर 2 का गुणा इसमें किए, 2 6 12x हो गया। ठीक है, ये तो सही था। फिर 3x स्क्वायर प्लस 3 5 15 प्लस 3 6 18, ये भी सही था। तो यहाँ से जोड़ने में 2x क्यूब 10x स्क्वायर को जोड़े प्लस 3x स्क्वायर को 13x स्क्वायर सही है। 12x प्लस 15x 27x, ये भी सही है। सही तो है दोस्तों, हम क्यों डर रहे हैं झूठ में। 13 2 15 होता है। ठीक है, 15 और 27 जोड़ना, सॉरी मैं, ठीक है क्या जोड़ रहा था मैं, ये हो गया 15। सही है दोस्तों, सही है, प्लस 18। ठीक है, तो 27 और 15 कितना होता है, 42। ठीक है, 5 एक एक जोड़ लेते हैं आज, 7 5 12, 2 1 3 1 4 प्लस 18। ठीक है, 8 2 10, 4 1 5 1 6। ठीक है, तो 60 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया।
तो दोस्तों कि जैसा कि आज हमने देखा बीटीसी में सेकेंड सेमेस्टर में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा भी आपके पेपर में जो होने वाला है कि जो क्वेश्चन 5 सेकंड से अधिक का आपको टाइम लगे। ठीक है, अगर एक आप टॉपर हैं तो आप अपना पूरा पेपर 90 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे और सारे आंसर आप 90 सेकंड के अंदर ही सिर्फ आंसर अपने क्वेश्चन पेपर पर लिखकर अपने आसपास बैठने वाले दोस्तों की आप पूरी सहायता करिएगा कि किसी की भी बैक ना आए। ठीक है दोस्तों, ये मैंने बहुत किया है कि मैं अपने कम से कम आसपास के दोस्तों की सहायता कर देता था। ठीक है, तो आप भी सहायता करिए, किसी की बैक ना आए। और इससे अच्छा है कि आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को जिनकी मैथ थोड़ी कमज़ोर है। ठीक है, और जो 25 में 25 नंबर लाने की सोच रहे हो। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे ये तो उम्मीद कर ही सकता हूँ कि आप 25 में 12 नंबर तो ऐसे ही ले आएंगे यार, क्योंकि मैंने 25 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ आपको 90 सेकंड में सॉल्व करके दिखा दिए। देखिए दोस्तों, भले आपको वीडियो थोड़ी बड़ी बनी हो, ठीक है, लेकिन मैंने आपको पूरा स्टेप वाइज आपको सॉल्व करके बताया है कि सही तरीका भी क्या होता है लिखने का। एक होता है छोटा तरीका। ठीक है, इस क्वेश्चन को जैसे हमने किया, ठीक है, या तो सीधे आंसर लिख देंगे 12 पंजे 60, एक लाइन का आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका तब सही होगा जब जैसे आप सीटेट या यूपी टेट या अदर किसी भी कंपटीशन में बैठे हो तो आपका 60 में बहुविकल्पी रहेगा तो आप 60 नंबर लिख के सही पूरे नंबर पाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर रिटर्न रहेगा तो थोड़ा बहुत आपको लिख के ऐसे थोड़ा दिखाना होगा टीचरों को कि हाँ कुछ हमने अलग से किया है, तो उनको लगेगा हाँ भाई बच्चे ने बहुत मेहनत की है, इसको नंबर देना बनता है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना कि हम क्या कहना चाहते हैं आपसे। तो कोशिश करिएगा दोस्तों, आने वाला है पेपर आपका। बेस्ट ऑफ लक, बहुत आसानी से। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक वाइक कर दीजिएगा, शेयर और कमेंट्स भी कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट हो कि हाँ सर ये ऐसे हो सकता है या आपको पास भी कोई तरीका हो आप जो हमसे शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हाँ कुछ हमारे दोस्त और वीडियो से बोल रहे थे कि सर आपसे हमको जुड़ना है तो हम क्या करें, तो हम आपको व्हाट्सएप नंबर वीडियो के शुरुआत में दे देंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से व्हाट्सएप से हमसे कोई भी सहायता या हेल्प चाहिए होगी, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है लेकिन कोई बहुत अर्जेंट हो दोस्तों तो ये आप हमें कॉल करिएगा, नहीं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। तो दोस्तों हम कम से कम टाइम में आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। अभी रात के यहाँ पर दिल्ली में हम फिलहाल हैं तो यहाँ रात के लगभग 1 बज रहे हैं। ट्रैफिक तो भी यहाँ रहता है तो सोचते हैं आपकी वीडियो में कम से कम पीछे की बैकग्राउंड म्यूजिक नॉइस आए, लोग यहाँ चिल्लाते रहते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत पॉपुलेशन ज़्यादा है दिल्ली की, तो ठीक है रात के अब 1 बज रहे हैं तो अब सोने का टाइम हो रहा है दोस्तों। तो चलिए गुड नाइट। जब आपको मॉर्निंग में या रात को 2-3 बजे वीडियो मिले तो आप इसको देखिएगा, पढ़िएगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट करिएगा, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर है हमारा, व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, आपको जल्द से जल्द रिप्लाई मिलेगा। धन्यवाद। ठीक है, बाय बाय, फिर से मिलेंगे कोई नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।